अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जिस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है अल-मिन्हाजुस-सवी मन अहदीथुन-नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अभी इसका डिटेल रिव्यू करने से पहले इसका एक ओवर रिव्यू कर लेते हैं कि इस किताब में क्या है, इसका टॉपिक क्या है। 90 मौज़ूआत के साथ 1100 अहादीस का ये ज़ख़ीरा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने अरबिक टेक्स्ट और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ बैरूत अंदाज में मुकम्मल हवालाजात के साथ तबाह किया। आप इसमें पढ़ सकते मानियात है, इस्लाम का बयान है, ख़वारिज का मुर्तदीन का बयान है, अकायद का बयान है, और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपके मकाम, आपके इल्म, आपका तवस्सुल, असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाक़िब, आपकी तारीफ़ में बेशुमार अहादीस को मुख्तलिफ़ अबवाब के तहत नकल किया गया है। ये जो किताब है, इस किताब से मेरी वाक़फ़ियत जो है वो सन 2007 में होती है, और उसी वक्त से ये जो किताब है मेरी जो छोटी सी लाइब्रेरी है उसमें ऊपर रहती है, वाज़े तौर पे नज़र आती है, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में इस किताब को देखना होता है, इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि इसकी एक ख़ासियत जो बहुत बड़ी है वो ये है कि ये बराह रास्त हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं। तो हम देखते हैं कि आज की दुनिया में भी जहाँ दीन को लेकर इख्तिलाफ़ होता है तो उसमें बुनियाद इंसान के अपने अल्फाज बनते हैं, लेकिन इस किताब की ख़ासियत ये है कि ये बराह रास्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। अब इस्लामी कुतुब का जो तर्ज़-ए-कार होता है वो एक बहुत अच्छा होता है कि जो भी मुसन्निफ़ है वो अपनी किताब को लिखने के बाद जो उस फील्ड में मोतबर लोग होते हैं या उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अपनी किताब दिखाते हैं, और दिखाने के बाद उनके कुछ कमेंट्स लेते हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ी या किसी भी किताब में फ़ॉरवर्ड लिखवाया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो किताब है इसके अंदर भी हमारे पास फ़ॉरवर्ड मिलता है। और जो फ़ॉरवर्ड है यानी कि जो इसकी तकरीज़ है या कमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं लिखवाए गए, बल्कि अरब दुनिया के बड़े नाम इसमें शामिल हैं। इस किताब की 3 तकरीज़ जो हैं वो हमें मिलती हैं, जो कि अल्लामा असद सईद अस्सागरजी जो कि मुल्क शाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यहाँ पे शेख अली जुमा हैं जो कि मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और इसके अलावा एक और तकरीज़ इसमें मौजूद है। तो 3 अकाबिर उलमा या फिर अहले दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस किताब को इंडोज़्ड कर रहे हैं, जो भी इसमें कंटेंट मौजूद है। और इस किताब का जो आगाज़ है वो जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब, जिनका तारुफ़ और जिनके मुतालिक बात है वो कभी हम आइंदा कभी गुफ्तगू में कर लेंगे। लेकिन अगर हम उनकी इस किताब के बारे में बात करते हैं तो उनकी बहुत सारी किताबों के अंदर शायद ये वो नुमाया किताब हो जो कि वाज़े तौर पे उनके साथ मुंसलिक की जा सकती है। तो इस किताब का जो आगाज़ है, चूँकि ये हदीस से ताल्लुक़ रखती है, तो हदीस मुबारका की जो कुतुब होती हैं, जो भी मुसन्निफ़ीन हैं, तो उनके लिए एक एज़ाज़ की बात होती है कि वो अपनी सनद हमारे पास एक अथॉरिटी होती है, एक चेन होती है, जिसके ज़रिए जो मुसन्निफ़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपने सिलसिले को जोड़ता है। तो ये ताहिरुल क़ादरी साहब जो हैं इन्होंने अपनी असनाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अंदाज़ में उन्होंने जोड़ा है कि जिनसे अपने उस्ताद से पढ़ा है, फिर उनके उस्ताद, फिर उनके उस्ताद एंड सो ऑन। तो इसका बाकायदा एक बाब है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जोड़ने के लिए, इल्म के सिलसिले को जोड़ने के लिए जो है वो कई तरीके इस्तेमाल करे। जिन असातिज़ा से इन्होंने तालीम हासिल करी है, तो उनके अस्माए गिरामी को बड़ी डिटेल में इसमें लिखा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बयान कर रहे हैं तो उसकी अथेंटिसिटी के लिए ज़रूरी है कि उसकी सनद मुकम्मल होनी चाहिए। हदीस मुबारका जो कि दुनिया के इल्म में, उलूम के अंदर एक वाज़े हैसियत रखता है कि इसके लिए अथेंटिसिटी के लिए जो बयान करने वाले हैं उनका अथेंटिक होना भी लाजमी है। तो ये जो असानीद होती हैं, जो सनद होती है, जिस तरीके से कि फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ सहाबी से सुना और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो ये जो तमाम फ़लाँ हैं उनका अथेंटिक होना ज़रूरी है, तभी तो कोई हदीस जो है वो अथेंटिक होती है। और इस किताब की जो मैं ख़ुसूसियत समझता हूँ वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन उलमा और मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताब में, कुतुब में नकल किए हैं, तो उसके रेफरेंसेस जो है ना, उसका ख़ास
पर इस पे एहतमाम किया जाता है। जो अगर मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो ये बहुत कम ही जगहों पे पाया जाता है कि अगर कैसे कोई एक रिवायत है, जिस तरह हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की जो पहली किताब है सही बुखारी, उसकी जो पहली हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो आम तौर पे जब भी ये रिवायत नकल की जाती है तो इसका एक ही हवाला जो है आम तौर पे किताबों में मिलता है, जो कि बुखारी शरीफ का। बल्कि ये जो हदीस है ये कई किताबों में आई, उलमा ने अपनी सनद से इसको नकल किया है। तो डॉक्टर साहब की खासियत तो मैं तस्लीम करता हूँ कि जितने हवाले किसी एक हदीस के मुमकिन हो सकते हैं वो लाजमी तौर पे उसको जमा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इस किताब के आप किसी भी आप पेज को खोल के आप किसी भी रिवायत को देख सकते हैं। शायद इधर तो क्लियर ना हो इतना ज़्यादा, लेकिन हर हदीस के तहत जो है उसके हवाले लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं। और कभी ऐसा भी देखा गया है, जो कि मैंने इसमें महसूस किया है, कि वो एक हदीस के तहत अगर उसके 50 हवाले भी मुमकिन हो सकते हैं या उनकी तहकीक में आते हैं तो वो लाजमी तौर पर इसमें नकल करते हैं। अब इन 16 जो चैप्टर्स हैं, जो अबवाब हैं, उसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो इस किताब में किया गया है। जो इसकी खुसूसियत समझता हूँ वो ये है कि इस किताब के अंदर इमाम बुखारी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी बहुत सारी मरवियात को जमा कर लिया। अब ये एक अलग मौजू है और वो एक अलग किताब है जिस पर इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी हम कभी तज़किरा करेंगे कि ये इमाम बुखारी और इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो रिवायात हैं उनको किस लिए इस किताब के अंदर जमा किया गया, वो फिर हम अगली किसी किताब में के रिव्यू के अंदर लाजमी तौर पे उसको देख लेंगे। और आखिर में जो इस किताब की एक बहुत बड़ी खासियत मैं समझता हूँ वो ये है कि इसके अंदर जितनी किताबों के भी हवालों को या जिन किताबों से अहादीस मुबारका को लिया गया है उसके मसादिर और मराजे भी इसमें लिखे हुए हैं। अब आम तौर पे होता क्या है कि जो नाकलीन होता है, मतलब किसी और की किताब से छापा लगाते हैं, तो वो एक रिवायत किसी की किताब से छापा लगाते हैं तो एक लेट सपोज इसको यूँ भी मिसाल ले सकते हैं कि अगर वो किसी मौजू के तहत जो है वो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ से कोई हवाला लेते हैं तो लाजमी सी बात है उसके पब्लिशर अलग होंगे। जब पब्लिशर अलग होते हैं तो आम तौर पे सफ़ा नंबर तब्दील हो जाता है, कभी कभार हदीस नंबर भी तब्दील हो जाता है। और देखा ये गया कि नाकलीन की एक किताब के अंदर अगर बुखारी शरीफ से 4 अहादीस ली गई हैं तो उसमें 4 पब्लिशर्स के नाम होते हैं, तो उससे वाज़े तौर पर पता लगता है कि किताब छापी हुई है बल्कि लिखी हुई नहीं है। तो ये किताब जो है वो हमें इस शुकूक व शुबात से भी दूर करती है कि अगर इस किताब के अंदर मिनहाजुस सवी के अंदर अगर बुखारी शरीफ से, मुस्लिम से, दारकुतनी से, बल्कि जितनी भी हदीस की किताबें हैं, अकायद की किताबें हैं, अगर उनसे कोई भी बात इसमें हदीस मुबारक नकल की गई है तो इसका वाज़े तौर पर एहतमाम किया गया है कि वो तमाम की तमाम एक ही पब्लिशर की छपी हुई और एक ही किताब से उसको नकल किया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस चीज़ की कि इसके अंदर हर तरीके से तहकीक को और अथेंटिसिटी को जो है ना वो बरकरार रखा है। बहुत सारी किताबों का मजमुआ है ये किताब कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो इस किताब का जो टाइटल है सीधा रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उस पर मिज़दाक आती है कि काबिल मुताला किताब है कि आप इसको मुताला कीजिए और अपने मौजू के तहत आप किसी भी हदीस पर बाआसानी इस पर पहुंच भी सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको हवालों की ज़रूरत होती है कि इसकी अथेंटिसिटी क्या है तो बराह रास्त उसका भी इसमें बड़ा खूब एहतमाम किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको हदीस मुबारका पढ़ने का शौक़ है तो इस किताब का लाजमी मुताला कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।